हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। पढ़ाई शानदार, थॉट शानदार, कैरियर शानदार बनाना है। कैसे? मेहनत के दम पे। खुद पे भरोसा करना है, कुछ नया करना है। जैसा दुनिया कर रही है, अगर हम भी वैसा करते हैं तो फिर तो वही होगा जो दुनिया का रिजल्ट हो रहा है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अलग हो तो हमारे एफर्ट्स भी अलग होने चाहिए। ठीक है, काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, स्टाइल अलग होना चाहिए, सोच अलग होनी चाहिए। तब वो होगा जिसकी तुमने उम्मीद की है। हमारी गाड़ी दूसरों से अलग चाहते हैं, घर दूसरों से अलग, लाइफ स्टाइल दूसरों से अलग, लेकिन काम वैसे ही करना चाहते हैं जैसे लोग करते हैं। तो फिर रिजल्ट अलग कैसे होगा? आप सोचो ना। जब तक इनपुट जैसे जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इनपुट को बदल देना है, फिर देखो कैसे आउटपुट चेंज होता है। आज की क्लास कुछ इसी बात के ऊपर बेस है कि हमें अपना इनपुट चेंज करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज हम जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने, आपको याद होगा, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया और आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके दिखाया था, जिसमें केवल बैलेंस शीट बनानी थी, है ना। अब मैं आपके साथ मैंने फिर होमवर्क भी दिया था, आपको याद होगा, यू माइट हैव रिमेंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें आपके पास एक ट्रायल है, ट्रायल बैलेंस यू हैव। और उसमें मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको इसकी मदद से ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा पक्के तौर पे, है ना। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ। कई दोस्तों के मैसेज आए, सर जी आपको याद होगा मैंने इस कहा था कि आपको ट्रायल के बाहर की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, इसमें एक ही इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर क्लोजिंग स्टॉक लिए बिना बैलेंस शीट टैली कैसे होगी। तो मैंने कहा था यही तो चैलेंज है। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके मन से फाइनल अकाउंट का डर हटे, बैलेंस शीट टैली होने का डर हटे। हिंदुस्तान के लाखों दोस्त ऐसे हैं जिनके अंदर ये डर बैठा रहता है, और बहुत बार तो टीचर्स भी इस वाली कमी से जूझते हैं, ऐसा मैंने पाया है। लेकिन टीचर तो टीचर है, इसलिए टीचरों को क्या कहना, वो अपनी जगह सही होते हैं। हम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि वाकई में बैलेंस शीट कैसे टैली हो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप मैनिपुलेशंस कैसे कर सकते हैं, मींस इंफॉर्मेशंस को अपने स्टाइल से जैसे चाहे वैसे यूज करें, ऑब्वियसली मीनिंगफुल वे में, ये नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया। सो आज हम इस बात को देखें कि ये कैसे हो सकता है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इसके थ्रू आप ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, कौन सी गलतियां जो नहीं करनी है, किन चीजों को ध्यान देना है, सो दैट आप परफेक्ट हो जाएं, बैलेंस शीट एक बार में टैली हो, और वो भी ऑलवेज। एक बार जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलिए, और मैं आपके साथ ये क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, है ना भाई। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है? इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। हालांकि इन्होंने बैलेंस शीट नहीं बोली, बट वी विल आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन किसका है? सबसे पहले हम नाम देखते हैं, फॉर हुम इट इज टू बी प्रिपेयर्ड। उस पर्सन का नाम है मिस्टर सी वांचू, यानी सी वांचू के लिए मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कराऊंगा, एक प्रोसीजर आपको देने की कोशिश करूंगा। सी वांचू इज अ पर्सन जिसके लिए हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं on 31st March 2022, और वी हैव अ ट्रायल बैलेंस। तो देखिए आपको जब कभी भी फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, सो आपको प्रोसीजर क्या करना है। अगर इन्होंने कहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो व्हाट टू डू, सबसे पहले इसका एक अच्छा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, है ना। आप भी ड्रॉ कर सकते हो, बेटर होगा कि हमें ध्यान ज्यादा दें, नोटिंग भी करें। मैं नोटिंग के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ध्यान इस बात पे ज्यादा दें कि सर करते कैसे हैं, प्रोसीजर कैसा है ना। ओके ओके बोल दो एक बार, जी सर ओके ओके। ये हमने
एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लिया, है ना। क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर दिस, है ना। इसमें डेट भी है, डेट को बाद में लिखेंगे, हाँ। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग हो गया, इसके नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और दोस्तों यहाँ पर वी हैव वन बैलेंस शीट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। फाइनल अकाउंट तैयार करते समय आपका प्रोसीजर अगर सही है तो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, ऑलवेज होगी, और वो भी एक बार में। बैलेंस शीट डेट क्या है? 31 मार्च 2022। सो यहां हम डेट लिख देते हैं एज ऑन 31 मार्च 22। ठीक है जी, ओके जी, यस सर। एंड दोस्तों कॉलम्स क्या क्या है हमारे पास? पार्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount in terms of rupees, in the same manner balance sheet में liabilities and assets, amount in terms of rupees। ये सबसे पहले हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना एक बढ़िया सा, फर्स्ट क्लास। उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट में कुछ चीजों के स्थान फिक्स होते हैं, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कुछ चीजों के स्थान फिक्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता होगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको लिख के छोड़ देना चाहिए। सर लेकिन क्वेश्चन में पता तो है ही नहीं अभी कि ओपनिंग स्टॉक है या नहीं है। नो नीड, अगर हुआ तो लिख देंगे, नहीं तो यहां पर डस्ट लगा के छोड़ देंगे, बस काम खत्म हुआ, है ना भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर उसके बाद एक और चीज का स्थान फिक्स होगा, परचेजेस का, और उसमें से माइनस कर दो क्या? परचेज रिटर्न। ठीक है, ओके जी, जी सर। क्रेडिट में किसका स्थान फिक्स होगा बताओ? हाँ, सेल्स का, और माइनस सेल्स रिटर्न। देखो अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है या नहीं है, परचेज रिटर्न है या नहीं है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट लिख के छोड़ दिया, स्थान फिक्स कर दिया। सबसे पहले स्थान फिक्स कर दो कुछ चीजों के। ये जो आपको बौखलाहट होती है, हड़बड़ाहट होती है, इसको कम करने का यही रास्ता है। और यहां पर आ गए हम, बैलेंस शीट में एक ही चीज का स्थान फिक्स है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल, और यहां पे लिख के हमने छोड़ दिया ओपनिंग, मतलब यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, अगर कैपिटल हुई तो, और ऑब्वियसली होगी, कैपिटल के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, है ना भाई। ठीक है, ओके। सो अब हम शुरुआत करते हैं। यहां से देखो, आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर दोस्त क्या करते हैं, और टीचर भी उसी अंदाज में पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले हम केवल ट्रेडिंग पूरा कर लें, फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको तसल्ली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा फिर उसके बाद बैलेंस शीट का नंबर लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा बेटर एक अप्रोच हो सकती है। हम क्या करें, हम ऐसा कुछ ना करें कि पहले हम ट्रेडिंग ही पूरा करेंगे, फिर बाद में हम P&L पर बैलेंस शीट लास्ट में ही पूरी करेंगे। डोंट डू दिस। क्या करो, यहां से देखो इंफॉर्मेशन पिक करना शुरू करो लाइन से, विदाउट स्किपिंग एनी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो कौन सी इंफॉर्मेशन है, कैपिटल है, तो क्या करो, सबसे पहले कैपिटल लिखो। कैपिटल हमारी कितनी है, देखो 10 लाख है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हम अपनी बैलेंस शीट में गए, हम सबको पता है कि कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, हमने यहां पर 10 लाख रुपए लिख दिया। उन्होंने कहा कैपिटल, हमने कैपिटल लिख दी, क्या दिक्कत है, उसका स्थान फिक्स है, कैपिटल लिख दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट, है ना भाई। इसको टिक किया, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अगर मेरे इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल 21,
मतलब ये क्या है, अगर मेरा ईयर 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, तो ये मेरा कौन सी डेट है सोचो, दिस इज अवर ओपनिंग डेट। तो व्हाट टू डू, दिस इज अवर ओपनिंग स्टॉक। तो क्या करना है, हम सबको पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है। यस माय डियर, ओपनिंग स्टॉक का देखो स्थान हमने पहले से फिक्स कर रखा था, ट्रेडिंग की डेबिट साइड हमने उसे वहां लिखा। स्पेशली नॉन कॉमर्स वाले दोस्त जितने भी हैं वो इस पे बहुत ध्यान देना, आपको बहुत फायदा होगा इससे, है ना। ये हो गया हमारा, हमने ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया। अब यहां आ जाओ, ये देखो तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, कैश इन हैंड। हम सबको मालूम है कि ये हमारी एसेट होती है। तो अब हम बैलेंस, एसेट हमारी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है ना। अब आप जब बैलेंस शीट बनाएं तो क्या करें बच्चों, मैं आपको एक राय दूंगा, शुरुआत में फिक्स एसेट के लिए स्थान फिक्स कर दो। ये हमारा फिक्स एसेट का स्थान फिक्स हो गया। क्वेश्चन में 3-4 फिक्स एसेट होती हैं, उसके नीचे हमारा कॉलम फिक्स आ जाता है करंट एसेट। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर करंट एसेट का कॉलम फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, यहां से नीचे करंट एसेट आएगी। ठीक है जी, ओके ओके बोलो, जी सर ओके, गुड मॉर्निंग बोलो, जी सर गुड मॉर्निंग, ऐसे जागते रहो यार, है ना। अब देखो बैलेंस शीट में क्या है, एक चीज ध्यान रखो, हालांकि उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला, कैश मिला, कितना है 1,44,000। हम सबको मालूम है कैश बैलेंस शीट में आता है एसेट में। तो हमने क्या किया, हम बैलेंस शीट में आए और हमने यहां पर कैश लिख दिया, कैश 1,44,000। कुछ नहीं करना, गो बाय सीक्वेंस। मशीनरी, वी नो वेरी वेल मशीनरी कहां जाती है, एसेट में जाती है। बैलेंस शीट में आ जाओ, एसेट में, बैलेंस शीट में आ गए एसेट, मशीनरी 7,36,000 मशीनरी हो गई, है ना भाई, हेलो। मशीनरी के बाद क्या है फिर, परचेजेस। परचेजेस हमको मालूम है ये ट्रेडिंग में आता है, तो ट्रेडिंग में चलो, ट्रेडिंग में हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हमने इसका स्थान फिक्स कर रखा है, इट इज 18,20,000। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई ऊपर नीचे नहीं करना। होता क्या है, जब आप एक सोचते हो कि पहले मैं ट्रेडिंग को ही कंप्लीट करूं, तो सारी इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग 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 के हिसाब से आप खंगालते हैं, आप उसको चेक करते हैं, फिर पीएनएल के हिसाब से। उस चक्कर में क्या होता है, हड़बड़ाहट होती है कई बार, और वहीं से इंफॉर्मेशन छूटती है ना। परचेजेस हो गया, वेजेस आ गया, वेजेस कितनी है, 10 लाख। वेजेस कहाँ आती है, हम लोगों ने डिस्कस की थी, हम सबको पता है जी दोस्तों, जल्दी से बताओ। यस माय डियर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कहाँ आती है, वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने इसको क्या किया, ट्रेडिंग में लिख दिया, है ना। अब आ जाओ सैलरी, सैलरी भी 10 लाख है। सैलरी को कहाँ आना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, सैलरी कहाँ आती है, यस माय डियर, सैलरी आती है पीएनएल में। तो हमने क्या किया, सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, दिस इज ऑल सैलरी फिनिश्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहां आती है दोस्तों, हमें मालूम है डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट लॉस है, तो डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड, है ना, बिल्कुल स्मूथ यार, कोई टेंशन नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, गलती का कोई स्कोप ही नहीं। क्या है, इसमें हमने डिस्काउंट पढ़ा तो हमारा सारा फोकस किस पे गया, आवर ऑल फोकस इज ऑन नॉट डिस्काउंट। फॉरगेट ऑल द थिंग्स, बैलेंस शीट टली होगी नहीं हमें क्या पता, देखी जाएगी। डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000, आ जाओ, डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000 बाई, एक लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ देते हैं, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000, हमने डिस्काउंट भी लिख दी, है ना भाई। उसके बाद आ जाओ सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, 6 लाख, इसमें आ जाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको पता है सन्ड्री लग गया, मतलब डायरेक्ट तो है नहीं, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट 6 लाख, ये आ गया 6 लाख। ठीक है, इज इट क्लियर, है ना भाई। सेल्स अकाउंट, सेल्स हम सब ने स्थान पहले से फिक्स किया हुआ है, ट्रेडिंग में आते हैं,
50 लाख रुपए हमने लिख दिया, सेल्स 50 लाख। जो आता जा रहा है उसको लिखते जाओ, कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट पॉइंट, सम्स ओइंग बाय कस्टमर, मतलब ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर 8,50,000। हम सबको पता है डेटर कहाँ आते हैं, डेटर यहां आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 8,50,000 रुपए, है ना। फिर क्या आ गया, ट्रेड पेबल 3,70,000, ये आ गया ट्रेड पेबल 3,70,000। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें जितने भी आइटम हैं हमने क्या किया, हमने लिख लिया। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन को पिक करते जाओ और उसको लिखते चले जाओ। गुड मॉर्निंग, ये बताइए कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा ऑलवेज, है ना, विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस राइट द इंफॉर्मेशन बाय लाइन। कुछ चीजें जो कि आपको फिक्स हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, उन सब के स्थान फिक्स किए हमने, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। मतलब अब आप सोचिए, देखो ना, आपने सीक्वेंस नहीं तोड़ा, मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन छोड़ी ही नहीं है, और आपको तसल्ली है कि जो इंफॉर्मेशन जहां आनी थी आपने वहीं लिखी है। ये एक सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें एक एक करके चलना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सारी लिख ही चुके हैं। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें फटाफट से नेट रिजल्ट निकालना है। देखो यहां देखो सब लोग, परचेज रिटर्न है नहीं, सभी लोग ध्यान दें स्क्रीन पर, परचेज रिटर्न इज नॉट देयर। तो क्या करें, इस पूरे के पूरे परचेजेस को पूरा बाहर लिख दे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही नो सेल्स रिटर्न, क्या करें, जितनी भी है सेल्स उसे एज इट इज लिख दो, और कोई आइटम अंदर नहीं है, सारे आइटम बाहर आ चुके हैं। अब बहुत आसान है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, क्या करो, आप जल्दी से देखो कौन सी साइड ज्यादा है। ट्रेडिंग में अगर आप ध्यान दें तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड इज लुकिंग मोर 50 लाख। अब 50 लाख में से माइनस कर दो, ये देखो 18 और 2 20 लाख और 10 30 लाख 20,000। सो वी डिडक्ट 50 लाख, 50 लाख माइनस 18 2 20 और 10 30 30 लाख 20,000। दोस्तों ये डिडक्ट किया एंड वी गॉट 19,80,000। अगर मैं कैलकुलेशन में गलती नहीं कर रहा तो बेटा ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज यस 19,80,000। इज इट क्लियर, यस सर, इज इट, इज दिस इज क्लियर। आप क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट ले आओ। ग्रॉस प्रॉफिट हम सबको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यहां ले आए 19,80,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें 30,000 और ऐड कर दिया तो हमारा टोटल बन गया 20,10,000। दिस इज ऑफ द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब 20,10,000 में से 20,10,000 में से माइनस करो 6, ये सैलरी हमारी 10 लाख, 10 और 6 16, 16,50,000 माइनस 16,50,000। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट 3,60,000। अगर मैं कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं कर रहा तो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जागते रहो। आप देखो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। हम सबको मालूम है नेट प्रॉफिट क्या क्या करना है, क्या करते हैं बताओ, जल्दी बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। नेट प्रॉफिट कहां ले जाते हैं, जी हाँ आपने एकदम सही पकड़े हैं। नेट प्रॉफिट को हम कहां ले जाते हैं, हम इसको यहां ऐड कर देते हैं 3,60,000 रुपए।
वेरी स्मूथ प्रोसेस, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। 10 और 3 13,60,000 रुपए हमारा टोटल आ गया। और अब कुछ नहीं करना, आप जल्दी से भगवान मिलवा देना बैलेंस शीट, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी, बहुत बेइज्जती होगी प्रभु। 13,60,000 टोटल लगाएं, 13,60,000 प्लस 3,70,000। बेटे ये तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 17,30,000 रुपए, है ना। 13,60,000 और 3,70,370, दैट इज 70,30,000। अब इधर का करके देखें भाई साहब, ये तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा लग रहा है। 7,36,000 प्लस 8,50,000 प्लस 1,44,000। ओ वाओ, यकीन नहीं आ रहा है बच्चों, मजा आ गया दोस्तों। यस यस, माई बैलेंस शीट टैली, माई बैलेंस शीट टैली। यस, आप मेरे लिए क्लैपिंग कर दो एक बार, बैलेंस शीट टैली, है ना। एक स्टूडेंट को इतनी ही खुशी होती है जब उसकी बैलेंस शीट टैली होती है। दिल पे हाथ रख के कर दो, कह दो ऐसा है या नहीं है, ऐसा होता है ना। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, अब तो आप नोट भी कर सकते हो, जब तक आप नोट करो तब तक आपसे कुछ बातें कर लें। आप तब तक नोट करिए और देखिए ध्यान से, कुछ बताते हैं आपको मजेदार सा। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है, कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ बढ़िया सा सीखोगे आप। शाबाश अविनाश गुप्ता। खुशी तो इतनी ही होती है ना। मतलब मैं स्टूडेंट्स के बीच में बात हूँ, बैलेंस शीट टैली होना मतलब उनको लगता है कोई रॉकेट साइंस है, मतलब ये कोई एलियन वाला काम है, ये कोई अलग ही दुनिया का काम होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना कठिन नहीं है। आप खुद देख लो। मैंने, अच्छा सबसे बड़ी बात आप ध्यान दो सारे दोस्तों, एक बहुत मजेदार चीज, माई बैलेंस शीट टैलीड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ही गायब कर दिया। हेलो 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 हेलो, ध्यान दो, आपने एक इंफॉर्मेशन पूरी उड़ा दी है। इन स्पाइट ऑफ दैट बैलेंस शीट टैली। और कुछ लोगों ने इस बात पे बड़ा क्वेश्चन रेज किया था जब मैंने कल होमवर्क दिया था, सर जी हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो जाएगा। आप देख लो ऐसे हो जाएगा। आपको पता है, मुझे याद है आज से बहुत साल पहले की बात है, एक बच्चा अरशद था, मुझे नाम याद आ गया, कश्मीर से था वो, अब तो खैर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो पढ़ने आया और बहुत होशियार बच्चा था वो। तो जब मैंने ये करवाया तो कहता सर हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा भाई साहब करते तो हैं, अब जब मैंने कर दिया तब तो एटलीस्ट और खुश होना चाहिए ना, अप्रिशिएट करना चाहिए ना मेरे को। अब जब इसके बाद भी टैली हो गई तो भाई साहब और नाराज हो गया, और वो बड़ा हैरान कि ये हुआ कैसे। बताया तो मैंने आपको भी नहीं कि कैसे हुआ, कि विदाउट क्लोजिंग स्टॉक कैसे हो गया, लेकिन हुआ है। फिलहाल आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, और आप इस बात पे ध्यान दो कि जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, क्या उसको करना इम्पॉसिबल है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस इस बात पे ध्यान दो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। क्या किया फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ चीजों के स्थान फिक्स कर दिए। किस किस के स्थान फिक्स के, ओपनिंग स्टॉक के ट्रेडिंग में, परचेस का स्थान, परचेज रिटर्न का स्थान, सेल्स का प्लेस, सेल्स रिटर्न का प्लेस फिक्स, और बैलेंस शीट में किसका, बैलेंस शीट में ओनली लायबिलिटी सब में एक ही चीज का स्थान फिक्स है, उसी का प्लेस फिक्स है, और वो क्या है, कैपिटल है। इससे क्या होता है, काफी चीजें सेट हो जाती हैं। और उसके बाद आप लिखने के बाद फिर आपने क्या किया, उसके बाद आप
फटाफट से आप ट्रायल में गए और आपने इंफॉर्मेशन को लाइन से पढ़ना शुरू किया। आप अगर ये चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बल्ले बल्ले रहे, आपका कॉन्फिडेंस आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इफ यू वांट ऐसा रहे तो आपको बस इतना ही करना है, यू डोंट ब्रेक द सीक्वेंस। गुड मॉर्निंग, समझ में आया आपको? यस सर। इतनी मरी आवाज में कह रहे यस सर, नलायक है, शर्म नहीं आती आपको? कोई बात नहीं बेटे, देख लेंगे आपको, मजा तो आया होगा यार, है ना? लेकिन यार एटलीस्ट इन क्लासेस को थोड़ा पॉपुलर तो करो ना यार। अपने जो आपके सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपके पास, किसी के पास हजारों फॉलोअर है, किसी के पास कितने भी लिंक हैं, फोन हैं, उनमें सब में शेयर करो इसको, है ना? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। अब मुझे पता आप सबको क्रोध आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा? सर जी मतलब सारे क्वेश्चन आप ही करोगे सर? सर मतलब क्लास करें हम, टाइम लगाए हम, क्वेश्चन करो आप, सर बहुत नाइंसाफी है। सर जी एक क्वेश्चन हमें भी दिया जाए। बेटे टेंशन मत लो, लड़ाई मत करो, मैं आपका हक नहीं मारूंगा। यस सर, हमारी मांगे पूरी करो। चलो आप लो, आपका एक क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप भी क्या याद करोगे? बेटे एक झकास बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये लो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन आपके लिए है। हालांकि आपको देने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसको, है ना? तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करवा दूं, उसके बाद आप करना। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, पक्की बात है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिलीव इन पॉजिटिविटी, अपने आप पे भरोसा करोगे, यकीन मानिए सूरतें बदल जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी, चीजें बदल जाएंगी और आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। हाँ देखो, एक चीज आपको सिखा दूं, मैंने पिछली क्लास में भी सिखाई थी, आज फिर रिमाइंड करा देता हूं। सभी बच्चे इस चीज की कसम खा लो, इस चीज को पकड़ लो। आपके ट्रायल में अगर कोई भी आइटम डेबिट साइड में है, आप चाहें तो नोट कर लें, ट्रायल की डेबिट साइड है, स्पेशली नॉन कॉमर्स वाले बच्चे, तो या तो उसे एक्सपेंस साइड शो करना है। एक्सपेंस कहां आता है? या तो ट्रेडिंग में आता है या P&L में आता है ना? तो या तो उसे एक्सपेंस में शो करो या उसे कहां शो करना है बेटा? यस, एसेट में। आप सबको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। सर जी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कैसे होता है? बेटे होता है, बस हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते, बोलते नहीं है, लिखते नहीं है। अब जल्दी से बताओ सोच के कहां होता है? तो मैंने बताया कि डेबिट ट्रायल का मतलब एक्सपेंस या एसेट, और क्रेडिट है तो या तो वो इनकम होगा या वो लायबिलिटी होगा। ये बेसिक नियम आप पकड़ लीजिए बस, है ना? अगर आपने ये नियम पकड़ा तो एक बात याद रखो दोस्तों, बैलेंस शीट टैली तो होगी, चाहे भले ही आंसर कुछ और आ जाए। आप जो सबसे बड़ा डर आपको लगता है कि पता नहीं टैली हो या ना हो, ये डर आपका इससे खत्म होगा। इस नियम को तो आप कसम खा लो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो आइटम इनकम में लिखना था वो आपने लायबिलिटी में लिख दिया, या लायबिलिटी में लिखना था इनकम में लिख दिया। अगर आप इतनी भी गलती करते तो भी बैलेंस शीट तो टैली होगी। हाँ, अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि जो आइटम डेबिट है उसको क्रेडिट की तरफ लिख दो, सो भाई साहब 7 जन्म में भी आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आप याद रखें इस चीज को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, एक अच्छी मजेदार सी शुरुआत। सबसे पहले डिस्कस कर डालते हैं। देखो जल्दी जल्दी बताओ, कैपिटल हम सबको पता है, कैपिटल कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। परचेज एंड सेल हम सबको पता है ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल वी नो वेरी वेल, दीज आर डेटर एंड क्रेडिटर, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी। फिर क्या है दोस्तों? बैंक लोन, लोन टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा लोन है, हम सबको पता है, ये लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट आज कल की क्लास में सिखाया था, लायबिलिटी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो हेलो हेलो, एग्री हैं आप लोग? सैलरी, सैलरी कहां?
खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L में। एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ, P&L में। अदर एक्सपेंसेस वेयर, P&L में, है ना। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए। रिटर्न, ओ रिटर्न दोस्तों, यहां पर एक दिक्कत। अब रिटर्न इन्होंने दे दी दो, सोच के बताओ, इसमें दो रिटर्न है, एक डेबिट रिटर्न है और एक क्रेडिट रिटर्न है। डेबिट वाली रिटर्न क्या होगी? ये हमारी सोच के देखो कौन सी रिटर्न होती है। देखो परचेज अगर डेबिट है तो उसकी रिटर्न क्रेडिट होगी, ऐसे याद रख लो जिनको भी कंफ्यूजन होता है। और सेल्स अगर क्रेडिट है तो उसकी रिटर्न डेबिट होगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न में माल आता है। तो बच्चों ये जो डेबिट वाली रिटर्न है ना, ये हमारी क्या है? यस माय डियर, दिस इज अवर सेल्स रिटर्न। और जो क्रेडिट वाली रिटर्न है क्या है? हमारी परचेज रिटर्न। बस इतना याद रखना है आपको, है ना। अब उसके बाद आगे बढ़े। फर्नीचर वी नो एसेट में, बिल्डिंग एसेट में। अब देखो यहां पर मैंने अब इंफॉर्मेशन डिस्कशन क्यों किया, इसका कारण है कैश आपको पता है एसेट में आएगा, एसेट में आएगा, एसेट में आएगा। अब आ गई हमारे पास ये दो आइटम, इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट IGST। ये वर्ड्स मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने नहीं समझाया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक काम करना, अभी फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ मत करना। आप बस इतना पकड़ लो, ये जो इनपुट वाला है, डेबिट साइड दिया हुआ है, इसको आप एसेट में लिख देना, और इसको आप लायबिलिटी में लिख देना। हालांकि ये इतना ही नहीं है, इसका एक प्रॉपर एडजस्टमेंट बनता है, वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको एज इट इज इनपुट SCGST, इनपुट SGST एसेट में, क्योंकि डेबिट है तो एसेट में और क्रेडिट है तो लायबिलिटी में। आप बस इस नियम को फॉलो करते हुए जल्दी से फटाफट से आप इसको बनाइए। क्या करना है, क्या बनाना है? ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। कितने मिनट्स चाहिए आपको, जल्दी से बताओ जी बच्चों, ये बताओ। कोशिश कर सकते हो आप लोग? बोलो जल्दी बोलो। कैन यू ट्राई, कैन यू मेक एन एफर्ट? जी सर, जी सर, कर सकते हैं ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको मैं 10 मिनट्स देता हूं, आप लोग 10 मिनट लगाओ और इसका ना जल्दी से मुझे आप बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। मैं सीन से हट जाता हूं, मैं आपके सिर पे नहीं खड़ा रहूंगा। यू टेक योर टाइम, है ना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप 10 मिनट लगा के इसको कर सकते हैं। लगाओ टाइम, जल्दी से लगाओ। गुड मॉर्निंग, टेक नोट योर टाइम, और उसके बाद 10 मिनट बाद हम मिलते हैं इसमें कि आपने कैसे किया। चलो जल्दी से करो, फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी, डू फास्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, योर टाइम इज ओवर नाउ। उम्मीद है आपने ये टाइम लगा के 10 मिनट लगा के इसको किया होगा और आपसे हो गया होगा। अगर अभी भी ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके यू टेक योर टाइम और करो, और उसके बाद देखो। पहले तो ये बताओ जिन लोगों ने किया है उनकी बैलेंस शीट टैली हुई या नहीं हुई, ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों की इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट खुद से करने पर एक बार में टैली हुई है, या नहीं हुई तो गलती क्या की, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी एक काम करो ना सर जी, प्लीज ये वाला भी आप करा दो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक जित मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, ऐसे करते हैं, सर से करवाते हैं ना। सर बहुत बनते हैं अपने आप को, देखें सर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, होशियारी मारते रहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती की बात है। आ जाओ बेटे, हमारे बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते बताओ, ये कोई तरीका है अविनाश सर का? है, इनको तो देख लेंगे बेटा अविनाश सर को एक दिन, है ना भाई। सर जी आपको हम देख लेंगे, हो गए आप सीए अपने घर के। कौन सा इलस्ट्रेशन है दोस्तों ये? यस माय डियर, दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 9, 31 मार्च 2022। आओ 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 बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड
P&L अकाउंट जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। पता है आप लोग के साथ बड़ा मजा आता है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। मतलब लगता है दुनिया की सारी खुशियां आपके साथ होती हैं। यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स यार। आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि जितने बैच आज तक मैंने लाइफ में पढ़ाए होंगे, दिस इज बेस्ट बैच ऑफ माई लाइफ। अब जब मैं ये डायलॉग बोलता हूं तो बहुत सारे लोग हंसते हैं, कहते हैं सर जी कितने बैच को ये डायलॉग चिपका चुके हो। तो मैं कहता हूं देखो भैया, मैंने आज तक मैंने क्या बोला, मैंने कहा आज तक जितने बैच पढ़ाए, है ना। चलो काम शुरू करते हैं। आप चेक करते जाना और समझते भी जाना, और देखना आपने, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो आप देखना आपने कहाँ गलती की है। पक्का आपने सीक्वेंस तोड़ा होगा, ये गारंटी है, श्योरली, है ना भाई, है ना। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022, एज ऑन 31st March 22। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। एंड इन द सेम मैनर जो पहले किया, सबसे पहले स्थान फिक्स कर लो, ओपनिंग स्टॉक, है ना। फिर किसका स्थान फिक्स करें, बताओ जल्दी बोलो, बोलो जी बोलो। परचेजेस। फिर इस क्वेश्चन में तुमने पढ़ के देखा था, है ना, इट वॉज देयर, क्या क्या क्या, परचेज रिटर्न। और क्रेडिट साइड में वी हैव सेल्स एंड सेशन। आप अपना स्टाइल बना लो, ऐसे ही करना है ना। ये बहुत फायदा देगा, आगे चल के एक चैप्टर आएगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। भाई साहब अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं उस चैप्टर में, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, प्रॉमिस है आपको ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे कि जो हिंदुस्तान के बहुत सारे टीचर नहीं कर पाते वो आप कर पाओगे, गारंटी है। कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, है ना, ये लिख लेंगे और यहां से हमारी गाड़ी शुरू होती है। डाडा नाइन ला। हाँ जी, कैपिटल सबसे पहले उसी मैनर में जैसे पहले किया था, विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस। सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल है, आ जाओ फिर कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कितनी है, 8,70,000, ये हमने लिख ली। ठीक है भाई, जो है उसको लिख दो। अब आ जाओ यहां, परचेजेस कितनी है, परचेजेस कहां जाती है बच्चों, यस 6,05,000। आ जाओ परचेजेस, परचेज का स्थान हमने फिक्स कर रखा है, ये लो भाई। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़े, सेल्स वी नो वेरी वेल, सेल्स कहां आना है, सेल्स आना है यहां पर, लिख लो, लिखो बेटे लिखो। बहुत शुभ दिन है आज, पता है आज कौन आया था सपने में, आज आए थे हनुमान जी, मेरे परम मित्र हनुमान जी। सर जी आपके सपने में क्यों आते हैं बेटे, मेरी दोस्ती है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वी नो ट्रेडिंग में 72,000। ट्रेड रिसीवेबल लो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब सीधे ट्रेडिंग से कहां जंप लगा दी, लेकिन यही तो ट्रायल है, दिक्कत किस बात की, घबराना नहीं। ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट है, ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है। तो चलो भैया आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। सर जी कहाँ आ जाएं, आओ बेटे आओ। जैसे पहले हमने किया था ना,
यहां से फिक्स एसेट का स्थान फिक्स कर दो, फिक्स एसेट, ये स्थान हमने फिक्स कर दिया है ना। और कुछ थोड़ा सा 4-5 लाइनें छोड़ के यहां पर लिख लो बेटे, करंट एसेट बेटे लिखो, है ना। और यहां पर इसके बाद यहां से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेकर के यहां से करंट लायबिलिटी का स्थान फिक्स कर दो। पता है क्या, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ये अपने आप हैबिट पड़ती जाएगी। करंट लायबिलिटी, अब हमारे पास वी हैव 2 आइटम्स, वन इज ट्रेड रिसीवेबल और वन इज ट्रेड पेबल। तो सबसे पहले क्या करें, हम ट्रेड रिसीवेबल को ले ले। वी नो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल सबको पता है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेटर्स होते हैं और डेटर हमारी एसेट होता है। करंट एसेट तो यहां लिख लेते हैं, लिखो बेटे लिखो, ट्रेड रिसीवेबल 90,000। याद रखना है एडजस्टमेंट को हम पिक नहीं करेंगे, है ना, विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। ट्रेड पेबल 1,70,000 रुपये, ये भी ले लो। ट्रेड पेबल 1,70,000, ये हो गया। आगे बढ़े। ओ एक और आइटम आया दोस्तों, बैंक लोन किधर दिया हुआ है, क्रेडिट साइड। और सर ने बताया था जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है हमारी, यस बोल दो, लायबिलिटी। कह दो ना, कह दो ना। 14% बैंक लोन हमने लायबिलिटी में लिख दिया, 14% बैंक लोन कितना है, हाउ मच इज दिस, यस माय डियर, ये है। गुड मॉर्निंग बोलते जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। सर जी ये 14% का कुछ नहीं करेंगे क्या, बेटा भूल जाओ कि 14% कोई चीज है, बस आप बैंक लोन क्या रखो। लेकिन सर जी हम लोग जब 11th में थे सब इसका कुछ करते थे सर, छोड़ दो, सब भूल जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,12,000 कहां जाएगा, जल्दी बोलो। यस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखते जाओ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,12,000। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो, लो जी, सैलरी 2,70,000 रुपये। सैलरी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी जी बच्चों, ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड वी हैव, दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर लिख लो टू सैलरी, सैलरी 2,70,000 रुपये लिख लेते हैं, इसको भी लिख लो, है ना भाई, सैलरी लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, क्या है ये, एडवर्टीजमेंट 1,10,000 रुपये। वी नो वेरी वेल ट्रेडिंग का आइटम है, नहीं खर्चा है। अगर ट्रेडिंग में नहीं आना तो सब कुछ कहाँ जाना है, पहली क्लास में डिस्कस किया था, P&L में जाना है। एडवर्टीजमेंट इज 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 लिख दिया है। अदर एक्सपेंसेस कहां जाना है, बोल दो, यस, ट्रेडिंग में, सॉरी P&L में अदर एक्सपेंसेस कितना है, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। उसके बाद क्या आ गया, देखो क्या है ये, रिटर्न आ गई, परचेज, डेबिट वाली रिटर्न क्या बताई थी, परचेज रिटर्न है ना, परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और क्रेडिट डेबिट वाली सेल्स रिटर्न, सॉरी डेबिट वाली सेल्स रिटर्न है। सर जी आपने गलत बोला था, कोई बात नहीं बेटे, माफ कर दो बेटे, माफ कर दो, है ना, ओके। एंड ये है क्रेडिट वाली रिटर्न, कौन सी रिटर्न है, बोल दो, कह दो, यस माय डियर, दिस इज अवर परचेज रिटर्न। इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दिया, है ना भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर। फर्नीचर कहां आता है,
एसेट में फर्नीचर, एसेट में फर्नीचर लिख दो तुम, मैं भी लिखूंगा। 4 लाख कितना है भाई? 4,50,000। इसको इंग्लिश में कितना बोलते हैं? बोल दो बेटे। यस, 4,50,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है? बिल्डिंग कितनी है भाई? बिल्डिंग है 8,90,000। यहां जाओ, बिल्डिंग, बिल्डिंग 8,90,000। उसके बाद क्या है फिर? ये कैश इन हैंड, ओके 2,000। वी नो कैश इन हैंड हमारी करंट एसेट है, यहां लिख देते हैं कैश, कैश, कैश अवर 2,000। ओ अब देखो कितनी जल्दी हम लोग नियर टू एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन आ गए, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डिफिकल्टी। कैश इन हैंड हो गया है ना भाई। उसके बाद क्या बचा? इनपुट CGST, इनपुट SGST। हमने सर ने क्या बोला था? इन दोनों को आपने एसेट में दिखा देना है। सर जी लेकिन होता क्या है ये? बेटा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ये मान लो है ना, लेकिन लिख दो बस, ये समझ लो अभी, है ना, बताएंगे, डोंट वरी, आपको हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी। इनपुट क्या दिया है बेटा? यस, CGST, CGST। और क्या भाई? इनपुट SGST। 9,000, 9,000, 9,000। और क्या बचा भाई? आउटपुट SIGST, लिख लो। आउटपुट, आउटपुट IGST। क्रेडिट है, क्रेडिट आइटम सर ने बोला था आइदर इनकम और लायबिलिटी। ये हम इनकम में तो दिखा नहीं रहे, फिलहाल हम इसको लायबिलिटी में शो कर रहे हैं। आउटपुट, आउटपुट IGST, IGST 15,000। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दें, हम लोगों ने इस क्वेश्चन की ट्रायल में दी हुई हर इंफॉर्मेशन को लिख लिया है, खलास, फिनिश। सीक्वेंस नहीं तोड़ा, सबसे बड़ी बात है। पता क्या, इससे एक तो बोरियत नहीं आती, पहली बात। दूसरा, आप गलती नहीं करते, बात पक्की है, क्योंकि आप एक बार में एक ही चीज को देख रहे होते हो, है ना भाई? ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ, और ये क्लोजिंग स्टॉक हम मान के चलेंगे, क्वेश्चन में है ही नहीं। सर जी ये भी बड़ा राज है सर, बेटे देख लेंगे, पहले हम लोग अपने ट्रेडिंग को कंप्लीट करते हैं भाई। आओ बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ। लो भाई लो, कहीं ये आइटम सारे बाहर लिखने पड़ेंगे भाई। लिखो, पहले परचेज को देखते हैं। 6,05,000 माइनस 30,000 कितना आया बेटे? ये इट कम्स टू 5,75,000, है ना? इट इज 5,75,000, है ना? ये हमने 5,70,000 लिखा है। अब इसके बाद हम क्या करें? अब हम दूसरा वाला देखते हैं। 12,10,000 माइनस 40,000, इट कम्स टू कितना? 11,70,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना भाई? अब बस माइनस कर लो, यहां तो कुछ है ही नहीं। 11,70,000 माइनस 72,000, 72,000 माइनस 5,75,000, ये आ गया दोस्तों। इट इज 5,23,000 क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखो कितना कॉन्फिडेंट है हम, आप गारंटी है बेटा, बैलेंस शीट टैली होगी, एक बार में टैली होगी, पक्का 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 पक्का।
सर जी मतलब ये भी बड़ा मैजिक है सर। आप मतलब आप एक आइटम पूरा छोड़ दे रहे हैं सर, इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। बेटे यही तो सिखाना है आपको, आप टेंशन ना लो, आपको हम एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे बेटे, बस आप देखते जाओ। 523 माइनस 2,70,000 माइनस 1,70,000, ये आ गया बेटे 83,000। इसको क्या बोलें? इसको बोलें नेट प्रॉफिट, है ना। और हम सबको मालूम है नेट प्रॉफिट गोज टू बोल दो यार, एक बार मेरे दिल को खुश कर दो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे नीले काले। सर जी हाँ, 8,70,000 कैपिटल प्लस 83,000, हाँ ये आ गया 870,953, ये आ गया 83,000 ऐड करके 9,53,000, है ना। यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब क्या करें? आप टोटल लगाओ। बजरंग बली की जय। हे प्रभु मेरी बैलेंस शीट टैली कर देना प्रभु, प्रभु। 2 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,12,000 प्लस 15,000, बेटे लायबिलिटी का टोटल तो आ गया 14,50,000 रुपए, ये लो, है ना। अब बेटे बस डर लग रहा है बेटे, पता नहीं क्या होगा। हे बजरंग बली मेरी रक्षा कर लेना प्रभु, बजरंग बली की जय। प्रभु नारियल फोड़ेंगे आपका 4,50,000 रुपये, 8,90,000 प्लस 90,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये, 18,000, 18 बच्चों 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 बच्चों, मुझे यकीन नहीं आ रहा है बच्चों, बच्चों मुझे यकीन नहीं आ रहा है बच्चों, बच्चों मेरे ताली बजा दो बेटे बच्चों, बच्चा माय बैलेंस शीट इज टैलीड। यस यस, क्लैपिंग कर दो मेरे लिए। अगेन वन मोर बैलेंस शीट टैलीड इन वन शॉट, एंड वो भी आप देख लो मैंने एडजस्टमेंट हटा दिया, इसके बाद भी टैली हुई और वो भी स्मूथ, कम टाइम में परफेक्टली काम हुआ, विदाउट एरर, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट घबराहट। यही है इस अप्रोच का मैजिक। कोई भी पर्सन इस अप्रोच को फॉलो करे, एक बार में टैली होगी, गलती भी नहीं होगी, गारंटी है ना। मजा आया? मेरे लिए क्लैपिंग कर दो और शाबाशी दे दो मेरे को भाई साहब, बस इतना कर देना यार। इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और दोस्तों से करवाओ। आज एक बात बताओ, अच्छा अगर आपको क्या लगता है आप किसी गलत चीज के लिए दूसरों को मोटिवेट करोगे? एक अच्छी चीज आप जो शेयर करोगे वो एक बेस्ट चीज है अपने आप में। बहुत से लोगों तो इस चीज को देखा भी नहीं होगा कभी। सर हम भी कर लेंगे, है ना। सर जी हमें एक क्वेश्चन दो। ऐसा है मैं एक नहीं दे रहा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आप उसे जब नेक्स्ट क्लास में मुझे मिलेंगे तो आप इनको होमवर्क में करके लाएंगे। बोलो प्रॉमिस करते हो? चलो नॉक कर लो। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात सब दोस्तों ने ध्यान रखनी है, मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगा कसम खा लो जब तक मैं ना कहूं तब तक आपने एक भी एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना है। यू डू ऑल द इलस्ट्रेशन विदाउट ऑल द क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट, कर पाओगे? ठीक है जी। बस नियम याद रखना है, किसी आइटम का नाम का मीनिंग नहीं पता, बस ये नियम याद रखो। डेबिट चीज है तो या तो एक्सपेंस में शो करना है या एसेट में शो करना है, और क्रेडिट है तो या तो इनकम में शो करना है या लायबिलिटी में शो करना है। तो आप ये, मैं आपको ये नियम बता रहा हूं, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको आइटम का मतलब नहीं पता, बस ये याद रखो,
इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क में नोट करिए जल्दी से। एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है बेटे। इग्नोर कैसे करते हैं आपको पता ही है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, रोज इग्नोर करते हो लोगों को। मार्क कर लो। एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 मार्क कर लो मेरे बच्चे। सर जी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हो। बेटे मैं एडजस्टमेंट नहीं करवा रहा हूं, आप एडजस्टमेंट के बिना करना है इसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन 12 कर लेना, बस वही नियम याद रखना। हो सकता है कोई, हाँ इसमें एक जगह आप फंसोगे। ये जो ट्रायल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, बता सकते हो कहाँ आएगा ये? इसको P&L की क्रेडिट साइड में लिखना है, बस याद ये रखना है सबको। कहाँ बोला मैंने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स P&L की क्रेडिट साइड लिखना है, याद रखें बेटा। और कहाँ फंस सकते हो? और कहीं नहीं फंसोगे। नियम, डेबिट आइटम आइदर एक्सपेंस और एसेट, क्रेडिट आइटम आइदर इनकम और लायबिलिटी। फॉलो दिस रूल एंड डू द क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्लास में मिलोगे मुझे गुड न्यूज देना कि सर जी हमने सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए। मैंने कौन कौन से दिए? 10, 12। सर जी 2 से हमारा क्या होगा? सर कोई बात नहीं बेटे, तू भी क्या याद करेगा मेरे बच्चे। एक काम करो, आप ये ले लो इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी ले लो बेटे, 13 भी कर लेना। सर जी इतने सारे क्वेश्चन कर लेना, ऐसी क्या बात है? एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। ओके, और सुनो। पेज नंबर, सर जी बस करो सर। बेटे बस यहां नहीं आती, टेंशन ना लो, ये बस यहां नहीं आ सकती। इलस्ट्रेट पेज नंबर 7.66। हर चैप्टर के अंत में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला सेक्शन होता है अनसॉल्व। हालांकि इसके सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं, इसको भी आपने होमवर्क में करके लाना है। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और नियम, फॉलो द रूल्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर मार्क कर लो 10, 12, 13, ठीक है जी। एंड दूसरी बात, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इतना होमवर्क करना है आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप ढंग से करो तो एक क्वेश्चन 15 मिनट्स में होगा। कितना? क्या 4 क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे का काम है। ज्यादा लगा लोगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। और क्या हो जाएगा यार, बात करते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना। सो जी इतना सारा होमवर्क बेटे, जब तेरे को बोरी भर के नोट मिलेंगे तब नहीं कहेगा जी इतने सारे नोट मत दो, है ना। सो फ्रेंड्स, टाइम आ चुका है विदा लेने का, इस क्लास को एंड करने का। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आगे और मजेदार चीजें हैं, आप टेंशन ना लो, आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा। मेरी क्लासेस को जो लगातार करेगा, मिनिमम इतने मार्क्स की मैं गारंटी दूंगा आपको, 80 मार्क्स। और अकाउंट के एक्सपर्ट CA इंटर में इसी चीज का आपको फायदा और मिलेगा, वहां पर और फायदा देंगे आपको, ठीक है। सो उम्मीद है मजा आया होगा। बस इतना करना है, इन क्लासेस को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और लोगों और कमेंट्स आप दीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई सजेशन है, कोई और चीज़ है, वाहवाही है, कुछ तो दो, लेकिन करो, है ना। मेरी इतनी मेहनत, आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो और मुझे और मज़ा आएगा, मुझे और जोश आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक का मतलब इसी चैप्टर में नेक्स्ट हिस्से में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले आपका डाउट लेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ शुरू करेंगे एडजस्टमेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट ही असली दिक्कत वाली चीज़ होती है। हाँ सर जी, एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, डोंट वरी, मुझे पता है आपका कष्ट कहाँ पर है। एक अच्छे डॉक्टर की तरह मैं आपकी तकलीफ जानता हूँ, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक और अगले कॉन्सेप्ट पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।